जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो जो है पूर्णांक आपको 100 नंबर का रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे और नोट बच्चों रहेगा, सभी प्रश्न अनिवार्य रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है जो बच्चों निम्नलिखित गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हिंदी अथवा संस्कृत में जो है दीजिए। यहाँ से आपको जो है 10 अंक जो है मिलेंगे। तो दोस्तों जो है ऐसे ही जो है गद्य खंड पूछा जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। देखो दिया गया है, उसके बाद देखो ये जो रेखांकित रेखा खींची गई है इसकी जो है व्याख्या कर रहा है। आइए देखते हैं आगे हम लोग। देखो बच्चों ये दिया है प्रश्न उत्तर। अब इसका जो है प्रश्न पढ़कर आपको जो उत्तर दिया है देना पड़ेगा अथवा दिया रहेगा। दो में से एक काम या तो इसको करिए या तो इसको करिए। दोस्तों ये दोनों मिला के 10 नंबर रहेगा। दो में से एक देखो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आपको प्रश्न उत्तर जो है करना पड़ेगा। कादम्बरी के प्रणाम अखरोट पूरा पढ़ना है, इसके बाद में उत्तर आपको देना पड़ेगा। चलिए अब देखो पहला नंबर में तो ये था आपको गद्यांश दिया रहेगा, उसके बाद पढ़ के आप उत्तर देना पड़ेगा। नंबर दो नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या रहेगा, 4 अंकों का रहेगा। क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का हिंदी में सही चित्रण जो है कीजिए। अधिकतम 100 शब्दों में आपको लिखना है, सही चित्रण करना है आपको। यहाँ से 4 अंक मिलेंगे दूसरे नंबर में। देखो सुकनास दिया गया है, कादम्बरी और उसके बाद चंद्रापीठ, एक करना पड़ेगा आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। माण भट्ट की गद्य रचना पर संक्षिप्त हिंदी अथवा संस्कृत में प्रकाश डालिए। यहाँ से भी आपको जो है 4 अंक जो है मिलेंगे। बाण भट्ट की गद्य रचना पर संक्षिप्त हिंदी अथवा संस्कृत में जो है प्रकाश डालिए। चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को जो है उत्तर आपको देना है। तो 4 का देखेंगे दोस्तों हम लोग। देखो बच्चों 4 का है कि सुका कादम्बर्या पूर्व जन्मनि का आसीत। यानी बच्चों तोता कादम्बरी में पूर्व जन्म में कौन था। तोता जो है तोता कादम्बरी में पूर्व जन्म में जो है कौन था, इसका अर्थ होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हो जाएगा। यहाँ तीसरा हो जाएगा, वैसे पनाया तीसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है खबरा देखेंगे। पुंडरीकस पिता का, यानी जो है बच्चों पुंडरी के पिता जो है कौन थे। पुंडरी के पिता जो है कौन थे, तो खा का सही जवाब बच्चों श्वेत केतु हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक नंबर रहेगा। उसके बाद 5वां नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ से आपको जो है 7 अंक मिलेंगे दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में जो है व्याख्या कीजिए अथवा करें। 2 में से एक करना है, या इसको कीजिए या चाहे इसको कीजिए, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 में से एक आपको करना पड़ेगा। यहाँ से आपको 7 अंक मिलेंगे। 6 नंबर है निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में जो है व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या करें, चाहे इसको कीजिए, जहाँ भी अथवा लग जाए दोस्तों 2 में से एक आपको करना पड़ेगा। यहाँ से भी आपको 7 अंक मिलेंगे। अथवा दिया रहेगा, अथवा मतलब 2 में से एक आपको करना पड़ेगा। अब 7 नंबर में क्या है, महाकवि कालिदास की काव्य शैली को अपने शब्दों में लिखिए। 4 अंकों का दिया गया है। ठीक है बच्चों, महाकवि कालिदास काव्य शैली अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ से आपको 4 अंक मिलेगा। आगे देखेंगे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक नंबर का है। जैसे 8 का है रघुवंश समुप वर्णिता अंतिमा राजा अस्ति। यानी बच्चे रघुवंश में वर्णित अंतिम राजा जो है कौन था। रघुवंश में वर्णित अंतिम राजा जो है कौन था। तो 8 का जो है सही जवाब दूसरा हो जाएगा। अग्नि वर्णा सही जवाब बच्चों जो है दूसरा हो जाएगा। ये 2 नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ख वाला है नंदिनी गौ 2 इनसे दिवसे कुत्र प्रविष्ठा। यानी वह नंदिनी गुफा में 22वें दिन कहाँ प्रवेश की। नंदिनी जो है गुफा में 22वें दिन कहाँ प्रवेश की। कान्य देवालय गृहाम वने। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा पर्वत की गुफा में। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर पर्वत की गुफा में जो है सही जवाब तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में किसी एक श्लोक का जो है संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ से आपको 7 अंक मिलेगा। निम्नलिखित में किसी एक श्लोक की संदर्भ हिंदी में जो है व्याख्या करें बच्चों। 2 में से एक आप करना है, आपको जो है 7 अंक जो है मिलेंगे। इसमें से जहाँ भी अथवा लग जाए एक करना है। अब हम लोग 10 नंबर में चलेंगे। निम्नलिखित में किसी एक सूक्त का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ से भी आपको 7 अंक मिलेगा।
निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति का, चाहे इसको, इसमें से दोस्तों एक आपको करना है और आपको जो है 7 अंक मिलेंगे। आइए 11 नंबर देखेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक की जो है विशेषताओं पर हिंदी या संस्कृत में प्रकाश डालिए। यहाँ से आपको जो है 4 अंक मिलेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक की विशेषताओं पर हिंदी या संस्कृत में प्रकाश डालिए। आपको बच्चों जो है 4 अंक मिलेंगे। 12 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के जो है सही विकल्प चुनिए, 1-1 नंबर रहेगा। 12 नंबर क्या है दोस्तों? दुष्यंतस्य नाट्यशास्त्रीय श्रेणी अस्ति, यानी जो है दुष्यंत की नाट्य श्रेणी है। दुष्यंत की जो है नाट्य श्रेणी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको जो है बताना है बच्चों। सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा, धीरोदत्ता। यहाँ सही जवाब तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतले कति ऋषया सन्ति, यानी अभिज्ञान शकुंतलम में कितने कवि हैं, ऋषि हैं। अभिज्ञान शकुंतलम में जो है कितने ऋषि हैं आपको बताना है। तो सही जवाब दोस्तों जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा सही जवाब 2 हो जाए, यही 2 हो जाएगा। सही जवाब चौथा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर देखेंगे दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में संस्कृत में निबंध लिखिए। पर्यावरणम, परोपकारा, महाकवि कालिदास, महात्मा गांधी। इसमें यहाँ से दोस्तों जो है 10 अंक आपको जो है मिलेंगे। 13 नंबर हो गया। निम्नलिखित किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में संस्कृत निबंध लिखिए। पर्यावरणम, परोपकारा, महाकवि कालिदास, महात्मा गांधी। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंस है, पढ़ा हुआ कभी 2 में से एक तैयार कर लीजिए। महात्मा गांधी भी इंपॉर्टेंस है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर देखेंगे। उपमालंकारिक परिभाषा हिंदी अथवा संस्कृत में उदाहरण लिखिए। 2 नंबर आपको मिलेगा। अथवा रूपक अलंकारिक परिभाषा संस्कृत अथवा हिंदी में लिखिए। जहाँ भी अथवा लग जाए 2 में से करना है। 15 नंबर देखेंगे दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित 15 नंबर है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ से 8 अंक आपको मिलेगा। 4 अंकों का संस्कृत अनुवाद दोस्तों करना है। जैसे जो है राम श्याम पर क्रोध करता है, रामा श्यामात क्रोधयति। राम श्याम पर जो है क्रोध करता है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा रामा श्यामात क्रोधति। राजाओं में जो है राम श्रेष्ठ है, तो निर्या निर्येषु रामा श्रेष्ठा, यानी राजाओं में राम श्रेष्ठ है। इसका अनुवाद ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों है गणेश जी को नमस्कार, से सीधी सी बात है गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार। इसका जो है जो अनुवाद हो जाएगा गणेशाय नमः, कहते हैं ना गणेशाय नमः, यानी गणेश जी को नमस्कार। गांव के चारों ओर वन है, ग्रामम परितः वनः सन्ति। गांव के चारों ओर वन है, ग्रामम परितः वनः सन्ति, यानी गांव के चारों ओर वन है। तो 4 आपको करना है दोस्तों, 8 आपको अंक मिलेंगे। 16 नंबर है बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रेखांकित पदों में किसी एक में नियम निर्देशक पूर्व विभक्ति का जो है नाम लिखिए। तो 16 का दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, आगे देखेंगे बच्चों। खवा दिशा चौरात विभेद, इस वाक्य में चौरात पद में विभक्ति कौन सी विभक्ति है आपको बताना है। तो 16 का सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा खा का दूसरा हो जाएगा पंचमी विभक्ति। यहाँ जो है पंचमी विभक्ति होगा, ठीक है। उसके बाद में 17 का है निम्नलिखित पदों में किसी एक पद में समास विग्रह कीजिए। 2 अंक मिलेंगे दोस्तों। समास विग्रह करना है, जैसे इसको हम कर रहे हैं यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार यहाँ जो है अव्ययी भाव समास है। यहाँ बच्चों जो है अव्ययी भाव समास है, ठीक है। पंचामृतम में प्रयुक्त समास का नाम है, यहाँ द्विगु समास है। सही जवाब पहला हो जाएगा। आगे देखेंगे जगदीशा का संधि विधायक सूत्र होगा इस्तो इष्टुता इष्टु। वागीसा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, 18 खा है, 1 नंबर का है। वाक धन ईसा बराबर वागीसा, सही जवाब यहाँ जो है दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बच्चों 19 का है वाणा पद वाणी प्रतिपादक किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। वाणी पद में वारी प्रतिपादक किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो 19 का खा का हो जाएगा दोस्तों चौथा हो जाएगा प्रथमा एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ सही जवाब चौथा हो जाएगा। नयाम क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए। नयाम क्रियापद का पुरुष और वचन लिखिए। 21 का खा देखेंगे दोस्तों। डी धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने पर रूप होता है नयनम, सही जवाब यहाँ पहला हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक का वाच्य परिवर्तन जो है लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक का वाच्य परिवर्तन लिखिए।
जिसे हम देख रहे हैं, तीसरा देखेंगे तेन हंसते यानी साह हंसती, इसका हो जाएगा साह हंसती। ठीक है भैया, इसका हो जाएगा साह हंसती, साह हंसती, तेन हंसते यानी साह हंसती। तो बच्चों ऐसे ही जो है पेपर पूछा जाएगा।